सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम लोग नए जॉब अपडेट्स के साथ आ चुके हैं जो कि वेरियस डिपार्टमेंट्स में बिहार के आए हुए हैं 26 और 27 नवंबर को। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला पोस्ट आया है वो हमारा कहाँ से आया है? वो हमारा आया है समाहरणालय पूर्णिया बिहार से। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? ये विज्ञापन संख्या है आपका 02/2024। बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग, निदेशक समाज कल्याण सह उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति बिहार पटना के प्राप्तांक 540 दिनांक 4/7/2024 के आलोक में पर्यवेक्षण गृह पूर्णिया में संविदा आधारित अस्थायी पदों पर नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट हैं, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, डिजायरेबल कॉम्पिटेंसी क्या होने वाली है, कैटेगरी क्या है और एज क्या है और सैलरी क्या है। तो एक एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहला जो हमारा पोस्ट है वो हमारा है एजुकेटर पार्ट टाइम। इसके लिए क्या है? इसके लिए आपके पास 10+2 विथ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED 10+2 अगर किसी कैंडिडेट के पास है और DLED का डिग्री है, या देखिए या करके जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या कोई भी अगर आपके पास बैचलर डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन में, एनी डिसिप्लिन, मैथ्स में हो सकता है, साइंस में हो सकता है, सोशल साइंस में हो सकता है, आर्ट्स में हो सकता है, किसी में भी हो, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो इसका क्वालिफिकेशन क्या हो गया? इसका क्वालिफिकेशन हो गया 10+2 विथ DLED या बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी ब्रांच में, किसी भी कोर्स में। अब इसके बाद अगर हम लोग इसके डिजायरेबल कॉम्पिटेंसीज के बारे में बात करें, मतलब वैसे चीज़ जो कि आपसे डिमांडेड है इस पोस्ट के लिए, तो क्या होना चाहिए? तो है गुड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल, आपके पास लिखने और बोलने का अच्छा स्किल होना चाहिए। दूसरा, सेंसिटिविटी टू चिल्ड्रन इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस, विभिन्न परिस्थितियों में अगर आप चिल्ड्रंस को संभाल सकते हैं, बच्चों को संभाल सकते हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए सही आदमी हैं। शुड एग्जिबिट चाइल्ड फ्रेंडली कम्युनिकेशन, बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। कैटेगरी, किस कैटेगरी में यह पोस्ट है? तो एक पोस्ट है अनरिजर्व में, कोई भी भर सकता है, रिजर्व कैटेगरी वाले भी भर सकते हैं और जनरल वाले भी भर सकते हैं। एज क्या चाहिए? 18 साल और उससे ऊपर की एज चाहिए। सैलरी आपको क्या मिलेगा? 10,000 रुपये आपको प्रति माह मिलेंगे, इसके अलावा आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हम लोग का पहला जो पोस्ट है एजुकेटर पार्ट टाइम के लिए, तो हम लोग के पास 10+2 DLED के साथ हो या बैचलर डिग्री हो किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी ब्रांच में, किसी भी कोर्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ये पोस्ट है, रिजर्व्ड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और सैलरी आपका होगा 10,000 रुपये पर मंथ। तो आशा करते हैं ये पहला पोस्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड पोस्ट पे। तो सेकेंड जो पोस्ट है वो है हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट कम म्यूजिक टीचर और ये पार्ट टाइम है। इसके लिए जो आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपका क्या है? 10+2 विथ सीनियर डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट। 10+2 होना चाहिए और सीनियर डिप्लोमा होना चाहिए आर्ट एंड क्राफ्ट में या म्यूजिक में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, सब चलेगा। आपके पास 10+2 की डिग्री होनी चाहिए और सीनियर डिप्लोमा होना चाहिए आर्ट एंड क्राफ्ट या म्यूजिक में। इसके लिए डिजायर्ड अगर कॉम्पिटेंसी की बात करें तो क्या है? वही है जो ऊपर है, चिल्ड्रन के साथ डिफरेंट स्थिति में आप उसके साथ डील कर पाएँ और चाइल्ड फ्रेंडली कम्युनिकेशन आपके पास होना चाहिए। कैटेगरी क्या है? तो अनरिजर्व्ड ही है। एज क्या है? तो आपका 18 एंड अबव ही चाहिए। और सैलरी क्या है? तो सैलरी इसका भी 10,000 पर मंथ है। तो ये है हमारा सेकेंड पोस्ट जो कि हमारा निकल के आ रहा है पूर्णिया से। थर्ड हमारा जो पोस्ट है वो है हमारा PT इंस्ट्रक्टर। PT इंस्ट्रक्टर का आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो 10+2 चाहिए और डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगर आपके पास 10+2 का डिग्री है और अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री कर रखा है किसी भी यूनिवर्सिटी से फिजिकल एजुकेशन में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजायर्ड कॉम्पिटेंसी जो है वो दोनों ऊपर की तरह जो है वही है। कैटेगरी आपका जो है इसमें भी UR चाहिए। एज आपका जो है 18 या उससे ऊपर का चाहिए और सैलरी जो आपको मिलेगा कंसोलिडेटेड वो आपको मिलेगा 10,000। तो ये है हमारा थर्ड पोस्ट PT इंस्ट्रक्टर का, जिसमें या योगा ट्रेनर का, जिसमें आपको 10+2 चाहिए और डिग्री डिप्लोमा चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। अब हम लोग का जो फोर्थ पोस्ट है वो है हमारा कुक का। कुक के लिए हम लोग का जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो हमारा क्या है? तो वो हमारा है ए पर्सन विथ फंक्शनल लिटरेसी। अगर कोई पर्सन मतलब जो काम कर रहा है, कुक का काम कर रहा है और उसमें उसके बारे में लिटरेट है, मतलब उसके बारे में उसको
शिक्षित है, उसके बारे में उसको जानकारी है, तो वो अप्लाई कर सकता है। 10th वगैरह की कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। डिजायरेबल कॉम्पिटेंसी क्या चाहिए? डेमोन्स्ट्रेट सेंसिटिविटी टू चिल्ड्रन इन डिफिकल्ट सब्सटेंसेस। विभिन्न परिस्थितियों में चिल्ड्रन को आप डील कर पाएँ, बच्चों को आप डील कर पाएँ। कैटेगरी क्या चाहिए? तो यूआर ही चाहिए। एज इसमें फिक्स कर दिया, 18 से 45 ईयर वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम जो एज लिमिट है, अपर जो एज लिमिट है वो आपका 45 ईयर फिक्स कर दिया। सैलरी आपका क्या मिलेगा पर मंथ? तो 9,930 रुपये पर मंथ मिलेंगे आपको कुक के लिए। अगला जो हमारा पोस्ट है वो हमारा आ रहा है हेल्पर कम नाइट वॉचमैन। हेल्पर चाहिए और नाइट वॉचमैन चाहिए पूर्णिया में। तो इसके लिए हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? इसके लिए भी वही है, ए पर्सन विथ फंक्शनल लिटरेसी, जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप लिटरेट हो। दूसरा डिजायरेबल कॉम्पिटेंसी भी वही चाहिए जो ऊपर मैंने डिस्कस किया। कैटेगरी इसमें क्या है? यूआर ही है, कोई भी भर सकता है। एज क्या है? 18 से 45 ईयर्स ही है। और सैलरी आपका क्या है? कंसोलिडेटेड 7,944। तो ये आपका है हेल्पर कम नाइट वॉचमैन के पोस्ट के लिए। अब ये पांचों पोस्ट्स के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्या है? उक्त सभी पद मानदेय आधारित अस्थायी पद होंगे, परमानेंट जॉब नहीं है, अस्थायी है, कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब है। दूसरा, विज्ञापन की विवरणी एवं विहित प्रपत्र विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से जिला प्रशासन पूर्णिया के वेबसाइट https://purnia.nic.in पर उपलब्ध रहेगा। विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन निष्कृत कर दिया जाएगा। तो आप इस साइट पर चले जाइए और इस आवेदन को डाउनलोड कर लीजिए। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आवेदित पते पर विहित प्रपत्र में दिनांक 7/12/2024 के अपराह्न 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक ईमेल आपका क्या दिया हुआ है? तो adcpurnia@gmail.com पर अथवा निबंधित डाक द्वारा सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई समाहरणालय परिसर कोऑपरेटिव बैंक के अपोजिट पूर्णिया बिहार पिन 854301 पर भेज सकते हैं। अथवा कार्यालय में कार्यविधि में हाथों हाथ जमा कर सकते हैं। तो जो पूर्णिया वाले कैंडिडेट्स हैं वो हाथों हाथ जाके जमा कर सकते हैं। जो दूर वाले कैंडिडेट हैं वो आपका इस ईमेल के थ्रू जमा कर सकते हैं या इस पे पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं। इस पीडीएफ को मैं अपने व्हाट्सअप चैनल पे डाल दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूँगा। आप सब व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना। डेट क्या है? कट ऑफ डेट आपको याद रखना है 7 दिसंबर 2024 तक ये सारी प्रोसेस आपको कर लेनी है, नहीं तो आपका उम्मीदवारी क्या कर दिया जाएगा? कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। अगला, आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जैसे कि आपका डिफरेंट पोस्ट्स के लिए 10+2 और डिप्लोमा मांगा गया है, उसको आपको कर लेना है। अनुभव प्रमाण पत्र, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कंसर्न्ड कोर्स में आपको पढ़ाने का तो उसके लिए। जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय, कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें। मतलब सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपका सबका आपको क्या करना है? अटैच कर देना है। अगर आप पोस्ट के साथ भेज रहे हैं तभी भी, अगर आप हाथों हाथ जमा कर रहे हैं तभी भी, और अगर आप ईमेल के साथ भेज रहे हैं तभी भी। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अगला आपका है आयु की गणना 1/11/2024 से की जाएगी। ठीक है, 1/11/2024 तक आपका एज को कैलकुलेट किया जाएगा। अभ्यर्थियों का चयन जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। मतलब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू की तिथि के दिन आपके पास आवेदन पत्र के साथ आपने जितने भी प्रमाण पत्र लगाए हुए हैं उनको ले आना अनिवार्य होगा। मतलब जो भी आपका पढ़ाई का है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का है, अनुभव का है, जाति और कास्ट ले जाना होगा इंटरव्यू के दिन। उक्त विज्ञापन के संबंध में सभी प्रकार की सूचना यथा इंटरव्यू में भाग लेने के लिए योग्य अभ्यर्थियों की सूची, अभ्यर्थियों की मेधा सूची, चयन सूची का प्रकाशन समय समय पर वेबसाइट, आपको इस वेबसाइट को ध्यान में रखना है, https://purnia.nic.in एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर किया जाएगा। तो आप लोग थोड़ा अटेंटिव रहिएगा। अगर आपके द्वारा गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है या प्रमाण पत्र अगर गलत दिया जाता है तो आपका उम्मीदवारी रद्द कर दिया जाएगा और आपका कार्रवाई भी हो सकती है। एक से अधिक पदों के लिए अलग अलग आवेदन मान्य होंगे। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। और आप विस्तृत जानकारी इस वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं या https://purnia.nic.in पर प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हमारा पहला अपडेट था। कहाँ से? जिला बाल संरक्षण इकाई पूर्णिया से।
आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसका PDF मैं अपने व्हाट्सअप चैनल पे डाल दूंगा। आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। दूसरा जो हम लोग का जॉब अपडेट्स निकल के आ रहा है, ये हमारा आ रहा है अनुमंडल कार्यालय सदर दरभंगा। दिखा देता हूँ मैं, अनुमंडल कार्यालय सदर दरभंगा से अनुबंध के आधार पर विकास मित्रों के रिक्त पदों पर नियोजन की सूचना। तो इसको देख लेते हैं, ये क्या है। विकास मित्रों का पद है। पहला है अनुमंडल स्तर पर विकास मित्र चयन समिति का गठन, इस डेट को होगा। प्रखंडवार अनुमंडल रिक्तियों का प्रकाशन 29/11। प्रखंड में आवेदन प्राप्त करने की समय सीमा, तो इस समय सीमा तक आपको अप्लाई कर देना है 2/12/2024 से 10/12/2024 तक। चौथा, प्रखंड स्तर पर मेधा सूची तैयार करना एवं प्रपत्र 1 में प्रकाशन 13/12 को आपका मेधा सूची आ जाएगा। चयन सूची तैयार करना प्रपत्र 2 में प्रकाशन 16/12 को आपका आ जाएगा। अनुमंडल स्तर पर गठित चयन समिति में अनुमोदन प्राप्त करना 18/12 तक आ जाएगा। चयन सूची पर आपत्ति प्राप्त करना 23/12 से 27/12 तक आप आपत्ति कर सकते हैं। चयन सूची पर आपत्ति का निराकरण उसको सही कर दिया जाएगा 28/12/2024 से 31/12/2024 तक। अनुमंडल स्तर पर अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 3/1/2025 तक। अंतिम चयन सूची एवं नियोजन सूची का प्रकाशन, लास्ट में आपके जो सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनके सूची का प्रकाशन 7/1/2025 को हो जाएगा और आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा 8/1/2025 को। तो बहुत फास्ट प्रोसेस ये होने वाला है, तो इस मौका को छोड़ना नहीं है। अब इसमें डिफरेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो विकास मित्र का चयन, विकास मित्र का जो आपका चयन होगा वो कैसे होगा। तो महादलित समुदाय से ग्रामीण क्षेत्र में रिक्त 3 पंचायत में विकास मित्र का चयन किया जाएगा। विकास मित्र का नियोजन अनुबंध के आधार पर किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट होगा। पंचायत में वर्ष 2010 के सर्वेक्षण के आधार पर जिन महादलित जाति के जनसंख्या की बहुलता होगी उस जाति में विकास मित्र का चयन किया जाएगा। चयन हेतु अर्हता क्या है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। आवेदक पूर्व में निर्धारित महादलित परिवार जाति बहुलता वाले से होंगे, एक प्रॉपर जाति से होंगे जिनका बहुलता होगा। जिस पंचायत में विकास मित्र का चयन किया जाना है वहीं के निवासी आवेदन पत्र, देखिए ये देख लीजिए, ये पोस्ट उन्हीं के लिए है जो कि उस जगह के निवासी हैं, ठीक है। तीसरा, आवेदन के न्यूनतम योग्यता कितना होगा, मैट्रिक होगा। एक तो उस जगह का होना चाहिए, दूसरा मैट्रिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। विकास मित्र के चयन में शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक, अगर मैट्रिक नहीं मिलता है तो नॉन मैट्रिक होंगे, फिर 9वीं पास, फिर 8वीं पास, फिर 7वीं पास, मतलब घटते जाएगा 5वीं पास तक। सर्वप्रथम नॉन मैट्रिक, उसके पश्चात 9वीं। तो अगर मैट्रिक वाले नहीं रहते हैं तो फिर 9वीं वाले, 9वीं वाले नहीं रहते हैं तो 8वीं वाले, 8वीं वाले नहीं रहते हैं तो 7वीं वाले, अगर 7वीं वाले भी नहीं रहते हैं तो 6ठी वाले और फिर 5वीं वाले। उच्चतम शैक्षणिक योग्यता रहने पर किसी भी स्थिति में निम्न शैक्षणिक योग्यता वाले का चयन नहीं किया जाएगा। अगर किसी के पास 10th है तो निम्न वाले का चयन नहीं किया जाएगा, मतलब आपको 10th चाहिए, और आजकल तो सबके पास लगभग 10th होता है। अब देखिए, अब क्या होता है, जब एक ही शैक्षणिक योग्यता के 2 या 2 से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे, वैसी स्थिति में आवेदक की उम्र, जिसका उम्र ज़्यादा होगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा। अगर आप भी 10th किए हैं और एक दूसरा वाला भी 10th कर दिया, 10th वाला फॉर्म डाल दिया, तो जो बड़ा होगा, जो आपसे उम्र में बड़ा होगा उसका क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये इस आवेदन का ये है, फिर आप इस पर दावा नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, अब कोई बोलेगा कि मेरे पास 12th है तो मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा क्या, तो लिखा हुआ है चयन में मैट्रिक या समकक्ष से उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा। मतलब मैट्रिक से ज़्यादा आप अगर इंटर भी किए हैं और अगर ग्रेजुएशन भी किए हैं तो आपको कोई लाभ नहीं दिया जाएगा, केवल और केवल मैट्रिक आपको चाहिए इसमें, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक या समकक्ष में समान प्रतिशत रहने पर ज़्यादा उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। ये मैंने आपको बता दिया, ये तो हर एक एग्जाम में होता है। दूसरा, आपका एज लिमिट क्या है, तो 1/1/2024 1/1/2024 तक, 1 जनवरी 2024 तक आपका न्यूनतम कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 50 वर्ष होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं इस फॉर्म को अप्लाई। अब देखिए, आरक्षित महिला पदों के लिए मैट्रिक अथवा समकक्ष उपलब्ध नहीं रहने पर साक्षर या 1 से अधिक अभ्यर्थियों को की रिक्ति के स्थिति में कम उम्र वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। महिला में अगर मैट्रिक आपके पास नहीं है तो अगर आप लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए, जाति बहुलता,
वर्ष 2010 के सर्वेक्षण के आधार पर पंचायत वार्ड समूह ग्रामीण में महादलित वर्ग में सम्मिलित जातियों में किसी एक जाति का बहुलता का निर्धारण किया जा चुका है। वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि किस जाति के लिए है। नियोजन की अवधि, विकास मित्रों का नियोजन 60 वर्ष की आयु तक, 60 वर्षों के आयु तक आपका ये नौकरी हो जाएगा। अगर किसी का ये जॉब हो जाता है तो 60 वर्ष तक उसको कोई नहीं हटा सकता है। मानदेय आपका क्या होगा? मानदेय आपका जो सरकार डिसाइड करेगा। आगे हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट चीज चालू हो गया। आवेदन पत्र जमा करने का स्थान संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी का कार्यालय, वीडियो के कार्यालय में आपको करना है। अब रिक्ति कहाँ से है? तो एक आपका प्रखंड का नाम है बहादुरपुर, पंचायत का नाम है आपका प्रेम जीवर। जाति की बहुलता क्या है? तो चमार जाति वाले इसको अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा है आपका हनुमान नगर, पंचायत का नाम क्या है? रामपुर डी, और इसमें भी चमार जाति वाले की बहुलता है, वो भी है, वही अप्लाई कर पाएंगे। तीसरा है आपका कवंटी मझीगामा, और इसमें भी जाति की बहुलता चमार वाले हैं। तो चमार जाति वाले के लिए अच्छा ऑप्शन है, आप लोग कृपया इसे देखें और अप्लाई करें। 60 साल के लिए आपको ये जॉब परमानेंट है। अधिक जानकारी के लिए अनुमंडल कार्यालय सदर जिला कार्यालय दरभंगा एवं बिहार महादलित विकास मिशन पटना से संपर्क किया जा सकता है। आवेदन पत्र का प्रपत्र हेतु संबंधित बीडीओ का कार्यालय से संपर्क करें। जो ये आपका दिया हुआ है प्रखंड बहादुरपुर, हनुमान नगर और कवंटी। रिक्ति से संबंधित जानकारी के लिए बीडीओ से संपर्क करें। कितना रिक्त है, किस पंचायत में पोस्ट। अनुमंडल पदाधिकारी सदर की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा विकास मित्रों का चयन किया जाएगा। तो मैं आशा करूंगा कि जो भी इस प्रखंड से हैं और इस जाति से आते हैं वो इस पोस्ट को अप्लाई करें। अच्छा जॉब है, कोई एग्ज़ाम नहीं है और 60 साल का जॉब है। तो ऐसे ही जॉब अपडेट्स मैं आपके लिए रोज़ लेके आता हूं, लेकिन मुझे मोटिवेट करने के लिए आपको इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना चाहिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, इससे मेरा मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा और मैं जॉब अपडेट्स नहीं ला पाऊंगा। तो आशा करता हूं आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।